अल मोहम्मद साहब, ऐसे दीवानों और मस्तानों की एक जमात खड़ी हो चुकी है कि इंशाअल्लाहुल अजीज तेज आंधियों में भी एमआईएम का चिराग इस जमीन पर रोशन होकर रहेगा। मैं समझता हूं, मैं किसी नई महफिल में जाता हूं तो मैं वहां के नौजवानों से यह पूछता हूं कि एमआईएम क्यों, हलचल के एमआईएम क्यों है, इससे आप वाकिफ हैं। अजीजी एडवोकेट आदिल हसन जो पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार साथी और बिहार के नौजवानों के अमीर हैं, उसने पार्टी के ताल्लुक से, पार्टी के खिदमात के ताल्लुक से एक जिम्मेदारी के साथ अपनी गुफ्तगू की है। मैं इस वक्त एक सवाल से फिर भी गुफ्तगू करना चाहता हूं, क्योंकि चंद नौजवानों की पेशानियां नई नई है और उनको भी मैं वाकिफ कराना चाहता हूं। मैं अपनी गुफ्तगू गांव के लोगों को समझाने का जो सादा सा अंदाज है उससे शुरू करता हूं। देखो, आप किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी चौराहे पे गए होंगे और एक मासूम सा बच्चा आपको मिला, 10-11 साल का बच्चा है। आपने उस बस्ती के किसी ठिकाने के बारे में उन्हें पूछा, उसने बता दिया, बड़े सलीके से बताया। तो आपने उस बच्चे की ज़हानत देखी तो आपने उससे बात करना चाहिए। तो आपने कहा, अच्छा बेटे, मुझे डॉक्टर रिफत का घर तो बता दिया, बहुत प्यारा है लहजा तुम्हारा, इस गांव का अमीर कौन है, यहाँ का वार्ड काउंसिलर कौन है, इस मस्जिद का इमाम कौन है, इस मंदिर का पुजारी कौन है। बच्चा फटफट सब बोले जा रहा है, बोलने में सलीके में इतनी मिठास है कि वो सब देर तक बात करना चाहता है। फिर उसके दिल में ख्याल आता है कि इस बच्चे को पूछूं कि बेटा तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है। वो बच्चा जो हर सवाल का जवाब बड़े सलीके से दे रहा था, जब उसके बाप का नाम पूछा गया तो बच्चा चुप हो गया था। क्या होगा ख्याल आपके दिल में? ये बच्चा इतना नादान है, अपने बाप का नाम नहीं जानता होगा? नहीं, अपने सलीम ये कहती है कि बाप का क्या पूरे मोहल्ले का नाम जानता है, फिर बाप का नाम बताने से क्यों घबरा रहा है? आपके दिल में सवाल जवाब आएगा कि शायद इस मासूम बच्चे का बाप अपने समाज का कोई बदनाम इंसान है जिसका नाम लेते हुए बच्चा शर्माता है। ये ख्याल आएगा आपके दिल में? या फिर एक दूसरा ख्याल भी आ सकता है कि आज की इस बदचलन बस्ती में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मासूम बच्चा अपने बाप से महरूम है। ये भी तो ख्याल आ सकता है। अब एक बात मैं पूछता हूं कि इस बच्चे की बात को यही रखो और एमआईएम को हैदराबाद में रहने दो। मैं पूछता हूं कि यहां पर बिहार में यादवों का लीडर कौन है? तेजस्वी यादव। आवाज से बोलो जरा। तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव। पासवान का लीडर कौन है? अब चिराग पासवान, पहले रामविलास पासवान। अच्छा बोलो। कोयरी कुंडी का लीडर कौन है? उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार। जवाब देने में देर लगी। नीतीश कुमार। ये बताओ, मुसलमानों का लीडर कौन है? मैंने तो पहले कहा ना, अभी ताक पे रहने दो हैदराबाद में, उसके बाद बोलो कौन है मुसलमानों का लीडर। माफ करना मुझे, क्या मोहल्ले के उस चौराहे पे खड़े उस मासूम बच्चे का हाल हमारा और आपका नहीं? तो सबको जानता है, लेकिन अपने सरपरस्त के नाम से नावाकिफ है। आओ एक पैगाम लेकर आया हूं कि बच्चा यतीम होता है अमीर रिश्तेदारों के मरने से नहीं, बच्चा यतीम होता है बाप गरीब ही हो तो गरीब बाप जब इंतकाल कर जाता है तो बच्चा यतीम हो जाता है। जिस तरह बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है, उसी तरह कौम अपने लीडरों को खो देने के बाद यतीम होती है। और 75 सालों तक हमारी मिल्लत यतीम थी, अब यतीमी की दौर से हम बाहर निकलने को। देखो क्या होता है, गांव में एक 5 की औरत होती है, 8 साल 10 साल हो गए शादी की, आगोश को बच्चा लाया, पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है,
और शफकत मादरी का ये तकाजा है कि कभी तकिए को गोद में लेती है, बिल्ली और बकरी के बच्चे को गोद में लेती है, क्योंकि कुदरत ने उसके आगोश को नस्लों की परवरिश की आमाजगा बनाई। लेकिन ये बताओ, 12 साल के बाद उस औरत को बच्चा हो और कोई माजूर नहीं, बल्कि नहायत हसीन हो, नहायत जमील हो, नहायत खूबरू हो, नहायत खूबुलू हो, चांद का हुस्न जिसके सामने में फीका हो, तो बोलो वो औरत पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेगी कि अपने बच्चे को गोद में लेगी? तो आप बोलो, कल तक आगोश में मिल्लत की कोई औलाद न थी, तो ऐरा गया मेरे गोद में आता था, आज फिर इस सरसों अवैसी जैसा चांद को शर्मा देने वाला हुस्न हमारे सामने आगोश में आने की लायक अब है नहीं है। सिर्फ यही नहीं कि उसका हुस्न आपको मुतासिर करता है, बल्कि ये है कि 75 सालों तक इस मुल्क में आजादी के बाद हमारे साथ जो सुलूक हुआ है वो तारीख हमारे सामने होनी चाहिए। इस मुल्क में बतौर सुल्तान के हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क को संवारा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि टुकड़े टुकड़े के हिंदुस्तान को अगर किसी ने आज़म हिंदुस्तान बनाया, योगी और मोदी के पिताजी ने नहीं, बल्कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बनाने का। यही नहीं, बल्कि दलितों को आज जो भी मान सम्मान एससी और एसटी के लोगों को है, तारीख पढ़ लो कि तकरीबन इंसानियत का पैगाम भी अगर इसी मुल्क में किसी ने दिया, एक ईश्वर और एक ही माँ बाप के सब संतान है, ये पैगाम भी हमने दिया, ये पैगाम किसी दूसरे ने नहीं दिया। चिता पे जलती हुई सीता को अगर किसी ने बचाने का काम किया, तो मोहसिन इंसानियत के उसी पैगाम ने किया कि बेवा बेटी की भी शादी होगी, बेटी को भी तरक्की में हिस्सा दिया जाएगा। ये पैगाम भी हमसे वाबस्ता है, ये काम भी किसी और ने नहीं किया। मुल्क गुलाम हुआ तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भी गर्दनों की कटाने की जरूरत पड़ी, तो सबसे ज्यादा गर्दनें हमारे बुजुर्गों ने कटाई, हमारे नौजवानों ने कटाई। माओ ने अपने आगोश के जिगर के टुकड़ों को शहीद कर दिया अगर मुल्क के लिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत ने कुरान मजीद की तफसीर का काम बंद कर दिया। जौहर ने अपनी बेटी की मैयत में अपने आप को शामिल नहीं किया। ये तारीख भी अगर किसी से वाबस्ता है तो है चक्की की मुसीबत, मस्त के सुखन जारी, और चक्की की मुसीबत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, वो हसरत मुहानी भी हमने दिया। सरफरोशी की तमन्ना हो, इनकलाब जिंदाबाद के नारे हो, किसी और ने नहीं, हमने दिया। हमने ताज ही सिर्फ नहीं दिया, हमने लाल किला ही नहीं दी, बल्कि इस अजीम हिंदुस्तान में इंसानों को इंसान समझने का पैगाम भी हमने दिया। लेकिन 75 सालों में आजादी के बाद कहाँ खड़े हो दोस्तों? शहर गयूर के बासिंदों जरा गौर करो, ये जो खुशहाल लोग हैं, जो दालानों में बैठे हैं, मसलिहत की चादर ओढ़ कर बैठे हैं, जो हमारे ख्याले नौजवानों को, गैरतमंद नौजवानों को कभी बुला बुला कर कहते हैं, बेटा अवैसी की पार्टी में मत जाओ, मेरे बाप दादा की गुलामी जो हमने की है कांग्रेस में वही बेहतर है, मैंने जिसकी गुलामी अख्तियार कर ली है सेकुलर पार्टियां हैं, उनको समझाओ कि तुम्हारी जो गुलामी ने हमें कहां पहुंचा दिया। इन 75 सालों में 2002 के गुजरात के दंगे को हम फरामोश नहीं कर सकते। गुजरात का लब पे नाम आता है तो अपनी माँ बहनों की चीख हमें सुनाई देती है। आंखों के सामने में, माँ के सामने में उसके राजगुलारों को आग में फेंकने का नजारा और उनकी लुटी हुई इस्मत की चीख सुनाई हमको देती है। यकीन है कि हम इसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन ये तो बताओ, मुरादाबाद किसने दिया? मीरठ का गम किसने दिया? आसाम में नीली में फसाद किसने कराया? बाबरी मस्जिद के ताले तोड़े और तोड़वाने का काम किसने किया? ये हम सब ने हमको दिया है। किसी ने कुछ कम गम हमको नहीं दिया है, इंसाफ किसी ने भी हमसे नहीं किया है। इन 75 सालों में हमको खौफ दिखाया गया आरएसएस का, बीजेपी का, कि हम इनको रोकेंगे, तुम मेरे आगोश में आ जाओ, और इन बदमाशों ने खौफ दिलाकर हमारा वोट तो लिया, लेकिन न उनसे बचा सका, न खुदा हमारे साथ इंसाफ किया। हर हाल में हम कटे, वो जो कहा जाता है चाकू गिरे लौकी पे तब भी कटे लौकी, और लौकी गिरे चाकू पे तब भी कटे लौकी। हर हाल में नुकसान हमारा हुआ। पीछे
मोहम्मद वली साहब, वली साहब, खान साहब, नियाज कुरैशी साहब भी आए। प्लीज भाई आप लोग बंदरबी ना करें, बैठ जाए अपने पीछे पे, वहां से ही फोटो ले सकते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। मोहम्मद शमीम साहब, बैठ चेयर पे बैठ जाए।